जरा चलूं मैं ऋषिकेश के पास। दिल्ली से मेरे साथ लाइव है और ऋषिकेश के साथ हैं आजसू के एक सांसद, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि बीजेपी की सहयोगी भी है। ऋषिकेश, क्या आजसू और बीजेपी के मुताबिक झारखंड में महागठबंधन सरकार के पास बहुमत है या फिर वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश वहां कर सकते हैं? ऋषिकेश, पूछिए जरा। चौधरी जी, हमारे सहयोगी मानक सर है, पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में महागठबंधन के पास बहुमत है सरकार बनाने का? अगर नहीं है तो क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या अभी राजनीतिक स्थिति है? देखिए, झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो उथल पुथल हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं और चूँकि काफ़ी लंबे समय से हमको लगता है 3-4 महीने से ये उठापटक की उफापों की स्थिति में है। ईडी का सम्मन नोटिस 8 बार 9 बार चला गया, उसके बाद भी तो अंत में ईडी की कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा भी दिए हैं। और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपना दावा भी पेश किया है। तो निश्चित तौर पर यदि उनके पास आंकड़ा है, क्योंकि हम संविधान के तहत चलते हैं, उनके पास आंकड़ा है, तो सरकार बनाने का समय राज्यपाल के विवेक पर है। राज्यपाल अपना दें और सरकार। आप लोग भी सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? नहीं, आंकड़ा देखिए, सरकार आंकड़े का खेल है और आंकड़ा यदि उनके पास है तो वो अपना सरकार बनाए, उसमें हम लोगों को आजसू की ओर से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्यपाल के विवेक पर इस पर हमारा कोई प्रश्न। लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग की बात भी की जा रही है, वहाँ के स्थानीय नेता जो हैं, आजसू हो, बीजेपी हो। देखिए, चूँकि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद, चूँकि वह 1 मिनट भी वह पद खाली नहीं रह सकता, ठीक है, अल्प समय के लिए लगे या नहीं लगे, तो यदि सरकार नहीं बनना है तब तक के परिस्थिति में यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं और कोई कार्यवाहक भी मुख्यमंत्री नहीं है, ये भी एक संवैधानिक संकट है। इसलिए जब तक सरकार नहीं बन जाती, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता, तब तक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ताकि सरकार चले, पद खाली नहीं रहे, बल्कि सरकार चलना चाहिए। बिना मुख्यमंत्री या बिना राष्ट्रपति शासन का सरकार चलना, यह भी दुर्भाग्य का बात है। आपको लग रहा है कि 42 का समर्थन पत्र दिया गया है, 43 था, एक मुख्यमंत्री अब ईडी के गिरफ्त में है, नंबर 41-41 है बहुमत का आंकड़ा, तो कुछ विधायक के नाराज होने की बात है। क्या वो कुछ आपके संपर्क में है या फिर इस तरीके अस्थिरता का माहौल है? हॉर्स ट्रेडिंग एक बड़ा सेंटर रहा है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये सब बातें नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक राज्यपाल का बात है, राज्यपाल अपने विवेक से काम लेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। और चूँकि आंकड़ा उनके पास है और दावा पेश किए हैं, तो गवर्नर पर है, वो परेड भी करवा सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आप अस्थिर कर रहे हैं, आप और बीजेपी मिलकर झारखंड की सरकार। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। मैं तो चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यह भी कह रहा हूँ कि भाई, राज्यपाल के विवेक पर वो ऋषिकेश, एक सवाल और पूछिएगा। सिग्नेचर दिया गया, समर्थन पत्र दिया गया, राज्यपाल ऋषिकेश जरा इनसे पूछिएगा। विपक्ष कहता है फ्लोर पर, और हम भी यही देखते हैं, सारे भ्रष्टाचार के मामले और छापे और गिरफ्तारियां विपक्षी नेताओं की होती हैं। आजसू तो एनडीए में है, अगर ये एनडीए में नहीं हो, दूसरी तरफ चले जाएं, हो सकता है कल इनके खिलाफ भी कोई मामला आ जाए। इनको लगता है ऐसा कि विपक्षियों को ही निशाना बनाया जाता है और इधर आ जाता है तो साफ हो जाता है? मानक सर पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर रही है। आप भी बीजेपी की सहयोगी रहे हैं, बीजेपी से अलग भी आपने चुनाव लड़ा है। क्या आपको भी लगता है कि अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आप भी झारखंड में होते, आपकी पार्टी भी झारखंड में होती? देखिए, ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। यदि छापेमारी हो रही है और यदि उनके यहाँ प्रमाण मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो इसको हम गलत नहीं कर सकते। यदि छापामारी होता और कुछ नहीं मिलता या आरोप बेबुनियाद रहता, तो हम मान सकते थे कि एजेंसी वो गलत तरीके से उनको परेशान करे। लेकिन सारे प्रमाण है, सबूत है। और ऋषिकेश, थैंक यू। झारखंड का यह पहला घटना नहीं है। लालू यादव ओके, जाहिर है अब एनडीए के बीजेपी के सहयोगी हैं तो फिर बीजेपी का साथ देंगे ही।